Hello guys, welcome back to my channel. To like, share and subscribe for more stories. अब आगे शिवाय सोनिया से अलग होके बोला, नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी मुझे गलत समझता। ध्रुव शिवाय के पास आया और उसके सामने अपने हाथ जोड़ बोला, आई एम सॉरी जीजू, मैंने गुस्से में ना जाने आपको क्या क्या बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोल ध्रुव ने अपना सर झुका लिया। शिवाय मुस्कुरा कर उसके पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, कैसी बातें कर रहे हो ध्रुव, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। और उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें तुम्हें क्या किसी को भी गुस्सा आ जाए, और वैसे भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। एक एक कर सब शिवाय से माफी मांगने लगे, पर रोहित साइड में खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि शिवाय के सामने भी जाए। आखिर वो उसका दोस्त था, कैसे वो उसके धोखे के पीछे उसकी मजबूरी नहीं समझ पाया। वही खड़ी अयाना भी एक तक रोहित को देख रही थी। वह जानती थी कि रोहित के मन में क्या चल रहा है, पर वो अभी बीच में नहीं बोलना चाहती थी। ये बात दो दोस्तों के बीच की थी। शिवाय ने रोहित को देखा और मुस्कुरा कर उसके पास गया। उसने धीरे से कहा, क्या आप भी मुझसे नाराज है? शिवाय की बात सुन रोहित की आंखों में रुके हुआ आंसू उसके गालों पर आ गए। उसने झटके से शिवाय को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे शिवाय, मैं अपने भाई जैसे दोस्त की मजबूरी नहीं समझ पाया, प्लीज मुझे माफ कर दे। शिवाय एकदम से बोला, किसे माफ कर दूं रोहित? रोहित उससे अलग होके उसे देखने लगा तो शिवाय मुस्कुरा कर बोला, जब तुम्हारी गलती ही नहीं है तो कैसे माफ करो? अगर तुम्हारी जगह में होता और तुमने अंजलि के साथ ऐसा किया होता तो मैं तो तुम्हारी जान ले लेता, कम से कम तुमने ये तो नहीं किया। इतना बोल हंस दिया, उसके साथ ही बाकी के घर वाले भी हंस दिए। रोहित मुस्कुराकर एक बार फिर से शिवाय के गले लग गया। इधर अमन साइड में खड़ा ये सब देख रहा था कि कैसे सारा परिवार शिवाय के आने से खुश है। तभी रोहित शिवाय से अलग हुआ और अमन को देख बोला, शिवाय अगर तू ही अयाना का शिव है तो फिर ये कौन है? रोहित की बात पर बाकी सब भी सवालिया नजरों से शिवाय और अयाना को देखने लगे। शिवाय कुछ कहता कि उससे पहले ही अमन आगे आया और बोला, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। सब अमन को देखने लगे। अमन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं शिवाय के बचपन का दोस्त हूँ अमन। सोनिया आगे आए और अमन से बोली, तो तुमने अयाना और हमसे सब झूठ क्यों बोला कि तुम शिव हो? मेरे कहने पर शिवाय एकदम से बोला। सब शिवाय की बात सुन हैरान थे, अयाना और अंजलि को छोड़। रोहित हैरानी से शिवाय के कंधे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोला, शिवाय तूने ऐसा क्यों किया? तू तो जानता था कि अयाना के लिए शिव क्या है। शिवाय अपना सर झुका एक बोला, हाँ जानता हूँ, और इसीलिए मैंने अमन को शिव बना के यहाँ भेजा था ताकि वो मेरे बाद अयाना को संभाल सके। रोहित गुस्से से बोला, अच्छा तेरे बाद का क्या मतलब है तुम्हारा? शिवाय सबकी तरफ देख बोला, मैं नहीं जानता कि इस लड़ाई में मैं रहूंगा कि नहीं, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने के बाद अयाना टूट जाए। ये सब कहते हुए शिवाय की आंखें नम हो गई थी और यही अयाना के साथ साथ बाकी सब भी शिवाय को नम आंखों से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर अब कहे क्या। तभी अमन शिवाय के पास आया और उसके सामने हाथ जोड़ बोला, मुझे माफ कर दो शिवाय, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। तुम्हारी मजबूर का फायदा उठा के मैं अयाना को अपना बनाना चाहता था, पर अयाना तो पहले भी शिवाय की थी और आज भी शिवाय की है। बचपन में भी मैं जब तुम दोनों खेलते रहते थे तो मैं बीच में आ जाता था, और शायद आज भी मैंने तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर दी थी, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसके बाद अमन अयाना के पास गया और उसके सामने भी हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ अयाना, मेरी गलती शायद माफी के लायक नहीं है। शिवाय भले ही मजबूर था, पर मैं तो नहीं जानबूझ के ना सही, पर फिर भी मैंने जाने अनजाने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना बोल वो अमन बिना किसी की बात सुने वहां से चला गया। सोनिया ने अयाना को देखा जिसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। सोनिया शिवाय से बोली, शिवाय जाओ आराम करो और अयाना को भी ले जाओ। फिर बाकी सबको भी अपने अपने रूम में जाने को कहा। जैन फैमिली और विशाल की फैमिली भी आज यही रुकी हुई थी। सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। सबके जाने के बाद शिवाय अयाना के पास आया जो कुछ थकी थकी नजर आ रही थी। शिवाय ने सोचा शायद आज सगाई की भाग दौड़ में थक गई जोगी। उसने अयाना के पास आके उसे गोद में उठाया और उसे लेके उसके रूम की ओर बढ़ गया। अयाना ने भी मुस्कुराकर उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी। इधर खुराना हाउस में सब लिविंग में बैठे थे। आशुतोष खुराना अपने डैड मिस्टर बलराज खुराना से बोले, डैड इस अयाना का कुछ करना होगा, ये हमारे गले की हड्डी बन गई है जो हमें तिल तिल करके तड़पा रही है। वही उनकी बात सुन बलराज खुराना अपनी चेयर से उठते हुए बोले,
मैं बलराज खुराना हूँ। बरसों पहले मेरे बाप ने भी मेरे गले की हड्डी बनने की कोशिश की थी, तो मैंने उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा था, तो इस लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ। बस कुछ दिन और बचे इस अयाना की जिंदगी से, फिर ये अयाना की हड्डी हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी। बलराज खुराना की बात सुन सबको एक झटका सा लगा, पर फिर सबके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। अब आगे। अगली सुबह आज से ध्रुव और शिविका की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी। शिवाय सुबह जल्दी ही वहां से अपने फ्लैट पर चला गया था। ध्रुव को जब ये बात पता चली तो उसे बुरा तो लगा कि शिवाय उसकी शादी की रस्मों को अटेंड नहीं कर पाएगा, पर वो जानता था कि अभी शिवाय का जाना भी जरूरी है। अब जब उसे सारी सच्चाई पता थी तो कैसे वो अपने जीजू से नाराज होता। ध्रुव और शिविका की हल्दी बड़ी ही धूमधाम से हुई। अयाना ने भी उसे हल्दी लगाई, पर फिर वो साइड में बैठ गई क्योंकि ऑफिस में ज्यादा काम करने से कल से उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए घर वालों में से कोई भी उसे कोई काम करने नहीं दे रहा था। अयाना ने अभी तक भी शिवाय को उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में नहीं बताया था, और अयाना ने बाकी सबको भी उसे बताने से मना कर दिया था, क्योंकि सब ठीक होने के बाद ही अयाना शिवाय को ये गुड न्यूज देना चाहती थी। इधर शिवाय खुराना ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा था, रह रह के उसका दिल बहुत घबरा रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर ओपन हुआ। शिवाय ने अपना सर ऊपर कर देखा तो शनाया को देख वो चिढ़ सा गया। उसने हल्की चिढ़ और हल्के गुस्से से कहा, शनाया क्या तुम्हें एक बात बार बार सुनने की आदत है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी मेरे कैबिन में आओ नोक करके आया करो। शनाया उससे माफी मांगते हुए बोली, सॉरी शिवाय, मेरी आदत नहीं है ना ऐसे नोक करके कैबिन में जाने की। मैं भाई के पापा के और दादाजी के कैबिन में ऐसे ही चली जाती हूँ, पर अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। शिवाय ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। शनाया आगे आके शिवाय की चेयर के पास खड़े होते हुए बोली, वो शिवाय, मैं ये कह रही थी, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ क्लब चलोगे? उसकी बात सुन शिवाय जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी शनाया ने उसका हाथ पकड़ कहा, प्लीज शिवाय, मना मत करना। तुम आज तक मेरे साथ कहीं नहीं गए हो। आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, प्लीज शिवाय, उसने तुम्हें भी इनवाइट किया है, प्लीज मना मत करना। शिवाय ने कुछ सोचा फिर मान गया। उसकी हाथ सुन शनाया खुश हो गई। वो जैसे ही शिवाय के गले लगने वाली थी कि शिवाय पीछे हटते हुए बोला, शनाया अब तुम जाओ, मुझे काम है। शनाया भी मन मार के वहां से चली गई, पर उसने जाते हुए शिवाय से कहा, शिवाय, मैं तुम्हें शाम को 8 बजे तुम्हारे फ्लैट से पिक कर लूंगी। शिवाय उसे मना करते हुए बोला, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे टाइम और एड्रेस सेंड कर देना, मैं खुद आ जाऊंगा। शनाया ओके बोल वहां से चली गई। कैबिन के बाहर आते ही शनाया के चेहरे की मासूमियत एक पल में गायब हो गई। उसने एक शातिर मुस्कान के साथ मुंह के शिवाय के कैबिन की ओर देखा और बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर रहने का शिवाय, पर आज के बाद नहीं रह पाओगे। इतना बोल वो वहां से चली गई। इधर शिवाय काम कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। शिवाय ने देखा तो अयाना का वीडियो कॉल था। ये देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने जैसे ही कॉल अटेंड किया कि तभी उसे अपनी फोन की स्क्रीन पर अयाना नजर आई। अयाना को देखते ही शिवाय की मानो सांसें ही रुक गई हो। हल्के पीले रंग के अनारकली सूट में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, और उसके होठों को वो मुस्कान जो शिवाय को उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। अयाना को देखते हुए शिवाय ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वही जब अयाना ने उसे ऐसे करते हुए देखा तो खिलखिला के हंस पड़ी। शिवाय एक बार फिर से उसकी हंसी में खो गया, पर फिर वो अयाना के फोन से आ रही बाकी सबकी आवाज से होश में आया। रोहित अयाना के हाथ से फोन लेते हुए, अरे ओ मजनू, अपनी बीवी को बाद में ताड़ लेना, तेरी ही है वो, पहले ये ले, इन दूल्हा दुल्हन से बात कर ले। इतना बोलते ही उसके हाथ से ध्रुव ने फोन ले लिया। ध्रुव को देख शिवाय के होंठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि ध्रुव इस वक्त पूरा हल्दी में पूता हुआ था और ये काम अंजलि और अंजलि की बहन दोनों ने मिलके किया था। शिवाय को मुस्कुराता हुआ देख ध्रुव चिढ़ते हुए बोला, जीजू आप ही हंस रहे हो मुझ पे? अंजू दी और इस छिपकली अंजलि की छोटी बहन की ओर इशारा कर, ने मेरा ये हाल कर दिया है। फिर हल्का नाराज होते हुए, जीजू माना क्या आप शादी अटेंड नहीं कर सकते, पर कम से कम रस्म होने के बाद तो आ सकते हो ना, और वैसे भी आपने हल्दी की रस्म मिस कर दी है। ध्रुव की बात सुन शिवाय हंसते हुए बोला, अच्छा, और किसने कहा कि मैंने हल्दी की रस्म मिस कर दी? तुम्हारी दी ने पहले ही मुझे लाइव हल्दी की रस्म दिखा दी है। शिवाय की बात सुन ध्रुव और बाकी सब पहले तो हैरान हुए, पर बाद में सब खुश हो गए। कुछ देर बाद शिवाय ने कॉल कर दिया। इधर बाकी सब भी आराम करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। अयाना भी अपने रूम में थी। शिवाय ने उसे कॉल पर बता दिया था कि आज शनाया ने उसे क्लब लेके जा रही है अपने दोस्त की पार्टी में, पर अयाना उसी के बारे में सोच रही थी। शाम 8 बजे
शनाया मूनलाइट क्लब के बाहर शिवाय का वेट कर रही थी। उसने आज शिमरी गोल्डन कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो मुश्किल से उसकी थाई को कवर कर रही थी। आंखों में स्मोकी मेकअप उसको बोल्ड लुक दे रहा था। होठों पर दर्द रेड कलर की लिपस्टिक, पैरों में हाई हील्स। उसका लुक ऐसा था कि वहां से आता जाता हुआ इंसान उसे एक बार मूड के जरूर देख रहा था। और ये देख शन्या के चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। तभी एक कार आई जिसमें शिवाय था। शिवाय ने कार पार्क की और शनाया के पास आ गया। शिवाय को देख शनाया का मुंह खुला का खुला रह गया। शिवाय ने आज ब्लैक कलर की पैंट और शर्ट पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स को उसकी कोहनी तक मुड़ा हुआ था, जिसमें वो हद से ज्यादा चार्मिंग नजर आ रहा था। उसके सिल्की बाल जिन्हें जेल से सेट किया हुआ था। इस समय शिवाय एक हॉलीवुड के हीरो को भी पीछे छोड़ रहा था। शनाया तो बस उसे देखने में ही खो गई, पर शिवाय की बात से उसे होश आया। शिवाय बिना उसे देख बोला, शनाया अंदर चले या फिर यही रहने के इरादा है। शनाया होश में आते हुए बोली, नहीं नहीं शिवाय, चलो अंदर चलते हैं। शिवाय हाँ में सर हिला आगे बढ़ गया। वही शनाया पीछे शातिर मुस्कान के साथ उसे देख मन में बोली, आज तुम मेरे होंगे शिवाय, हमेशा हमेशा के लिए। शनाया भी शिवाय के साथ अंदर चली गई। अब आगे शिवाय और शनाया दोनों ही क्लब में पहुंच गए। शिवाय ने एक नज़र चारों ओर नजर फेरी, जहां उसे नशे में धुत लोगों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपना सर हिलाया और फिर शनाया के साथ साथ चलने लगा। शनाया बार काउंटर के पास गई और सीधे वहां बैठे एक लड़के के गले लग गई। उस लड़के ने भी मुस्कुराते हुए शनाया को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। फिर शनाया मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे रोनी। रोनी भी मुस्कुराकर बोला, थैंक यू शनाया। शन्या ने शिवाय का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, रोनी मीट माय फियांसे शिवाय रस्तोगी। रोनी ने शिवाय को देखा, फिर मुस्कुराकर उसे हैंड शेक किया। शिवाय ने भी मुस्कुराकर उसे विश किया। शिवाय को वहां अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर शनाया को उस पर कहीं शक ना हो जाए इसलिए वो वहीं रुका रहा। इधर शनाया ने शिवाय से कहा, शिवाय मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलके आती हूँ, तब तक तुम रोनी से बातें करो। शिवाय ने बस हाँ में सर हिला दिया। शनाया ने आंखों से ही रोनी को कुछ इशारा किया तो रोनी भी मुस्कुरा दिया। शनाया के जाने के बाद रोनी और शिवाय बातें करने लगे। हालांकि बातें बस रोनी कर रहा था, शिवाय बस उसके सवालों का हाँ या ना में जवाब दे रहा था। उसे रोनी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे रोनी भी कुछ खास पसंद नहीं आया था। उसकी हरकतें देख के ही लग रहा था कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। कुछ देर बाद रोनी ने बारटेंडर से 2 ग्लास वाइन देने को कहा। बारटेंडर ने हाँ में सर हिला दिया था। उसने 2 ग्लास वाइन के रोनी को दे दिए। रोनी ने एक ग्लास शिवाय की तरफ करते हुए कहा, ये लो शिवाय मेरी तरफ से। शिवाय उसे मना करते हुए बोला, सॉरी रोनी, पर मैं ड्रिंक नहीं करत। रोनी हंसते हुए बोला, क्या यार शिवाय, कम से कम आज ही कर लो, आज मेरा बर्थडे है प्लीज। शिवाय ने फिर भी मना करते हुए बोला, सॉरी रोनी, बट मैं कुछ और पी लूंगा, पर ये नहीं। रोनी ने वाइन का ग्लास साइड में रखते हुए कहा, ओके ठीक है, फिर तुम फ्रूट जूस पी लो। रोनी ने बारटेंडर को एक एप्पल जूस देने को कहा और हाथों से ही उसे कुछ इशारा कर दिया। बारटेंडर ने धीरे से हाँ में सर हिल दिया। उसने एप्पल जूस बनाया और सबकी नजरों से बच के उसमें एक गोली डाल दी। उसने वो शिवाय की ओर कर दिया। इस बार शिवाय ने वो ले लिया। ये देख रोनी के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने एक नज़र शनाया को देखा जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी उसे ही देख रही थी। रोनी ने उसे एक स्माइल पास कर दी। ये देख शनाया के चेहरे पर चमक आ गई। इधर रोनी ने शिवाय को देखा जो ग्लास पूरा खत्म कर चुका था। ये देख उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। जूस पी के शिवाय को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने अपना सर झटक दिया। कुछ देर बाद शिवाय को हल्के हल्के चक्कर आने लगे, पर उसने रोनी को देख कहा, रोनी मैं जरा वॉशरूम जाके आत हूँ। रोनी ने शिवाय के कंधे पर हाथ रख कहा, शिवाय तुम ठीक तो हो ना। शिवाय ने हाँ में सर हिला दिया और वॉशरूम की ओर जाने लगा। वहीं उसको वहां से जाते देख शनाया भी उसके पीछे जाने लगी। शिवाय वॉशरूम में गया और अपना मुंह धोने लगा। कुछ देर बाद को बाहर आ गया, पर एकदम से उसे चक्कर आने लगे। उसने जल्दी से दीवार का सहारा ले लिया। तभी वहां शनाया आए और शिवाय का हाथ पकड़ बोली, शिवाय तुम ठीक हो ना। शिवाय ने अपनी अधखुली आंखों से शनाया को देखा, फिर धीरे से बोला, शन्या मुझे हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं, प्लीज मुझे घर ले चलो। शनाया शिवाय से बोली, सॉरी शिवाय, मैं अभी तुम्हें घर नहीं ले जा सकती, मैंने थोड़ी ड्रिंक की हुई है इसलिए मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती और मैं ड्राइवर को साथ लेके नहीं आई थी। आज रात हमें यही स्टे करना होगा, मेरे यहाँ पहले से एक रूम बुक है जो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। इतना बोल शनाया उसे अपने साथ ले जाने लगी।
वो शिवाय को उसके बुक किए हुए रूम में लेके आए और अंदर आके उसने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसने जाके शिवाय को बिस्तर पर लेटा दिया। शिवाय धम से बेड पर गिर गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ नजर आ रही थी। वो झुंझलाया और उसने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देख शनाया के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो शिवाय पर झुकी और उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोली, मिस्टर शिवाय रस्तोगी, बहुत भाग्य तुम मुझसे दूर, अब तुम्हें मेरा होना ही होगा। अब तुम्हारे जिस्म की गर्मी सिर्फ मैं ही बुझा सकती हूँ। इतना बोल वो उठी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम में आईने के सामने खड़ी अपने आप को निहार रही थी। उसने इस वक्त एक ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी हुई थी, जिससे उसका पूरा शरीर साफ साफ नजर आ रहा था। उसने एक डेविल स्माइल दी और बाथरूम से बाहर आई तो एक पल को हैरान हुई क्योंकि रूम की लाइट ऑफ थी। अभी वो कुछ समझती कि तभी किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे बिना मौका दिए किस करने लगा। शनाया पहले तो हड़बड़ा गई पर बाद में खुद भी उसका साथ देने लगी। शनाया की खुशबू से शिवाय और बहकने लगा और वाइडली शनाया को प्यार करने लगा। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और उस कमरे में बस उन दोनों की सिसकियां गूंज रही थी। अगली सुबह शनाया की जब आंख खुली तो उसकी नज़र पीठ के बाल सोए हुए शिवाय गई, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। ये देख शनाया के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो आगे बढ़ी और जैसे ही उसने शिवाय का चेहरा अपनी ओर करना चाहा कि तभी उसे अपने कमरे के बाहर बहुत से लोगों की आवाज आई। शोर सुन शनाया हैरान हुई कि तभी उसे कुछ आवाज क्लियर सुनाई दी, मिस शनाया खुराना, दरवाजा खोलिए। शनाया को समझ नहीं आया कि आखिर उसके रूम के दरवाजे के बाहर है कौन। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने फोन देखा तो उसकी फ्रेंड का मैसेज था जिसमें लिखा था कि शनाया, तुम्हारे रूम के बाहर मीडिया खड़ी है, उन्हें कहीं से ये खबर मिली है कि तुम अपने रूम में किसी लड़के के साथ हो। मैसेज पर शनाया हैरान हुई। वो खुद से बोली, मीडिया पर? मैंने तो किसी मीडिया को नहीं बुलाया, फिर यहाँ मीडिया क्या कर रही है? फिर कुछ सोच वो टेढ़ी स्माइल के साथ बोली, अच्छा हो ये मीडिया खुद यहाँ आ गई, यहाँ आके इन्होंने मेरा काम और आसान कर दिया है। अब शिवाय और मेरे साथ होने की खबर सब जगह फैल जाएगी और शिवाय को मजबूरी में मुझसे शादी करनी ही होगी। ये बोल जल्दी से उठी और नीचे फर्श पर पड़ी। उसने शिवाय की शर्ट पहन ली। उस शर्ट से उसके गले पर निशान जो रात में क्या हुआ इस बात की गवाही दे रहे थे। शनाया के दरवाजे के पास गई और उसने एक गहरी सांस लेके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सारी मीडिया एक झटके के साथ अंदर आ गई। ये देख शनाया ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ रहे हैं? पर शनाया के सवाल को इग्नोर कर मीडिया वाले ने एक साथ बस एक ही सवाल किया, मिस शनाया, ये लड़का कौन है जो ऐसी हालत में आपके बिस्तर पर पड़ा हुआ है? क्या आप हमें जवाब देगी? आपकी सगाई तो मिस अयाना के एक्स हस्बैंड मिस्टर शिवाय रस्तोगी से हुई थी ना, तो क्या आप अपने मंगेतर को धोखा दे रही है? आप चुप क्यों है, जवाब दीजिए। शनाया उनका सवाल सुन रोने जैसा नाटक कर बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे आप मुझ पे इल्जाम लगा सकते हैं कि मैं अपने मंगेतर को धोखा दे रही हूँ? और अगर आप जानना ही चाहते हैं कि ये कौन है तो आप खुद देख लीजिए। इतना बोल उसने शिवाय को आवाज देते हुए उठाते हुए कहा, शिवाय उठो प्लीज। शिवाय का नाम सुन मीडिया वाले हैरान थे। उन्होंने भी आवाज देते हुए कहा, मिस्टर शिवाय उठिए। इतना शोर सुन शिवाय की आंखें खुलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर अपना चेहरा मीडिया वालों की ओर कर दिया। अब आगे सारे मीडिया वाले एक एक कर अपना कैमरा शिवाय की ओर करने लगे। वही शिवाय ने जैसे ही अपना चेहरा कैमरा वालों की ओर किया कि तभी सारे मीडिया वाले उसका चेहरा देख हैरान हो गए। वही शनाया तो अभी भी बस वैसे ही अपना सर झुका के खड़ी थी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। तभी उसे एक मीडिया वाले की आवाज सुनाई दी, अरे ये कौन है? ये तो मिस्टर शिवाय नहीं है। मीडिया वाले की बात सुन शन्या ने झटके से अपना सर ऊपर किया। उसने मीडिया की ओर देखा जो उससे ही सवाल कर रही थी, शनाया, आपने तो कहा था कि ये आपके मंगतर मिस्टर शिवाय है, पर ये तो कोई और ही है, अब क्या कहना चाहेगी आप? मीडिया की बात सुन शनाया के माथे पर पसीना आने लगा। उसने घबराते हुए पीछे की ओर मुड़ के देखा तो मानो उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, रोनी। शनाया को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो बुत सी बनी हुई अपने सामने रोनी को देख रही थी। रोनी की हालत देख शन्या इतना तो समझ गई थी कि सारी रात रोनी ही उसके साथ था। इधर मीडिया को अपने सामने देख रोनी की नींद एक झटके में खुल चुकी थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है और ये मीडिया को यहाँ किसने बुलाया। तभी उसे अपनी सिचुएशन का आभास हुआ। उसने झटके से ब्लैंकेट से अपने शरीर को ढक लिया।
इधर शनाया कुछ सोचने समझने की हालत में थी ही नहीं। उससे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जब वो रात यहाँ शिवाय के साथ आई थी तो फिर रोनी यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसे पीछे से आवाज आई, शनाया। आवाज सुन शनाया को अपना शरीर ठंडा पड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने घबराते हुए पीछे मुड़ के देखा तो शिवाय हैरानी से वहां खड़ा था। वही उसके पीछे आशुतोष खुराना, बलराज खुराना, युवराज और रोहिणी खड़े थे। आशुतोष खुराना के साथ साथ बलराज खुराना भी गुस्से से शनाया को घूर रहे थे। वही युवराज और रोहिणी उसे बेबसी से देख रहे थे। शनाया को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो जैसे ही कुछ कहने को आगे बढ़ी कि तभी एक बार फिर से मीडिया वाले उससे सवाल करने लगे, मिस शनाया जवाब दीजिए हमें, आखिर ये कौन जो आपके साथ बिस्तर पर है? क्या आप अपने ही मंगेतर को धोखा रही है? बताएं मिस शनाया। आखिर शनाया क्या ही जवाब देती उन लोगों को। उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही हुआ क्या है। पर शनाया को खामोश देख मीडिया वाले अपने कैमरा में देख बोलने लगे, ये देखिए खुराना परिवार की संस्कारी बेटी शनाया खुराना का असली चेहरा जो मंगेतर के होते हुए आज ऐसी अवस्था में किसी गैर मर्द के साथ पाई गई है। पहले तो मिस शन्या ने मिस अयाना की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ दिया, उसने बाद खुद उनके एक्स हस्बैंड से सगाई कर आज खुद दूसरे मर्द के साथ पाई गई है। फिर शनाया की ओर मुड़ के, मिस शनाया क्या आपका एक आदमी से मन नहीं भरा? क्या आप आज किसी के साथ है? क्या आपके और भी अफेयर है? मिस शनाया बोलिए, क्या आप जानती है ऐसी लड़की को समाज में क्या कहते हैं? मीडिया वालों की बातों से तो मानो शनाया के कानों में जू तक न रेंग रही थी। बस उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर जब कल रात वो शिवाय को इस रूम में लेके आई थी तो फिर रोनी वहां क्या कर रहा है? क्या कल रात उसने शिवाय को ड्रग्स नहीं दिए थे और खुद रोनी ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थे? तो उस हिसाब से शिवाय को यहाँ उसके साथ होना चाहिए था। रोनी उसके साथ यहाँ क्या कर रहा है? इधर शनाया को जवाब न देता देख मीडिया वालों ने रोनी की ओर अपना रुख किया। मिस्टर आप कौन है? क्या मिस शनाया और आपका अफेयर चल रहा है? तभी उन मीडिया वालों में से एक रोनी को पहचानता हुआ बोला, अरे ये तो बजाज कंपनी के सीईओ के बेटे हैं, मिस्टर रोनी बजाज। उस मीडिया वाले की बात सुन एक बार फिर से मीडिया वे हैरान थे। वही रोनी के माथे से पसीना आना स्टार्ट हो गया था। मीडिया वाले फिर से रोनी से सवाल करते हुए बोले, मिस्टर रोनी क्या आपका और शनाया का अफेयर चल रहा है? जहां तक हमें पता है आपकी सगाई मित्तल खानदान की वारिस ज्योति मित्तल से हो गई है। क्या आप उन्हें चिट कर रहे हैं? ये जानते हुए कि आप दोनों पहले ही किसी और के साथ एंगेज्ड है फिर भी अपने ये सब किया? मीडिया वालों के सवाल सुन रोनी को अपना सब कुछ दांव पर लगता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ सोच उसने अपने शरीर पर चादर लपेटी और नीचे से अपने कपड़े उठा के बिना कोई जवाब दिए बाथरूम में चला गया। सारे मीडिया वाले उसके बाहर आने का वेट करने लगे। कुछ ही देर में रोनी बाहर आया। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो सीधा शनाया के पास गया और उसे अपनी तरफ खिंच के एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। शनाया जो अपनी ही सोच में गुम थी, इस थप्पड़ से उसे होश आया। थप्पड़ इतना जोर का था कि उसके होंठों के किनारे पर कट लग गया जिससे उसके होंठों से खून आने लगा। वही मीडिया वाले और खुराना फैमिली दोनों ही हैरान थे कि आखिर रोनी ने ऐसा क्यों किया। वही शनाया भी अपने गाल पर हाथ रख हैरानी से रोनी को देखते हुए बोली, रोनी ये तुमने? पर रोनी ने उसे चुप कराते हुए चिल्लाते हुए बोला, आखिर दिखा ना तुमने अपनी औकात मिस शनाया खुराना। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। अपने तुम्हें क्या लगा था कि मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला के तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करोगी तो मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़की को बस पैसे से मतलब है और इसी पैसे के लिए तुमने मेरे साथ इतनी घटिया चाल चली। मना के इस वक्त तुम्हारा परिवार रोड पर आया हुआ है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरों के बसे बसाए घर उजाड़ पर टूट जाओ। अरे पहले मिस अयाना के हस्बैंड को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और अब मुझे। पर तुम गलत हो, मैं तुम्हारे इस झसे में नहीं आने वाला, बल्कि मुझे ड्रग्स देने के जुर्म में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझी? उतना बोल रोनी वहां से गुस्से से चला गया। अब आगे रोनी के जाने के बाद शनाया अभी भी हैरानी से गेट की ओर देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रोनी ने ऐसा क्यों किया, आखिर सारा इल्जाम उस पर कैसे लगा सकता है। उसे तो खुद को पता नहीं था कि शिवाय की जगह वो यहाँ कैसे आया। इधर मीडिया वाले बस अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे थे, पर शनाया तो जवाब देने के हालत में थी ही नहीं। मीडिया वाले एक बार फिर से खुराना फैमिली की ओर मुड़े। वो कुछ सवाल करते कि तभी सबको कुछ गिरने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़ के देखा तो शनाया फर्श पर बेहोश गिरी हुई थी। शनाया को बेहोश होता देख युवराज, आशुतोष खुराना और रोहिणी जल्दी से भाग के उसके पास आए।
शिवाय भी उसके पास आया, पर उसने आते वक्त एक मीडिया वाले को इशारा किया तो मीडिया वाले ने धीरे से अपना सर हिला दिया। मीडिया वाले ने अपने साथ आए मीडिया वालों के कान में कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मिस शनाया की इस हालत का जिम्मेदार हमें ही मान ले। वैसे भी हमें जो न्यूज़ चाहिए थी वो तो हमें मिल ही गई है। मीडिया वाले उसकी बात से सहमत हुए और सब चुपचाप वहां से चले गए। युवराज ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और रूम से बाहर आ गया। उसके पीछे बाकी सब भी आ गए। कुछ ही देर में सब खुराना मेंशन के अंदर थे। आशुतोष खुराना ने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने शनाया को चेक किया, फिर सबसे बोली, डोंट वरी, शायद घबराहट की वजह से बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इतना बोल डॉक्टर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सब शनाया के रूम से बाहर आ गए और उसके होश में आने का वेट करने लगे। सब लिविंग रूम में आए तो सबकी नज़र वही खड़े शिवाय पर गई, जिसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। ये देख आशुतोष खुराना उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रख बोले, देखो शिवाय, मैं जानता हूँ कि शनाया ने जो किया वो बहुत ही गलत है, पर बेटा वो अभी नादान है, उसे इतनी समझ नहीं, और बस इसी नादानपन में उससे गलती हो गई। आई होप तुम इतना माइंड नहीं करोगे। आशुतोष खुराना की बात सुन शिवाय मन में बोला, आखिर खून तो आशुतोष खुराना का ही है, और उस खून में संस्कार रोहिणी जैसी औरत के जो बस दूसरों के घर को तोड़ना जानती है, तो शनाया इस चीज में कैसे पीछे हट सकती है। शिवाय के मन में क्या बात चल रही है ये उसने अपने फेस पर शो नहीं होने दिया। उसने मायूस सा चेहरा बनाते हुए कहा, कैसे माइंड ना करूं अंकल, आखिर मैंने शनाया की वजह से अयाना से अपना रिश्ता तोड़ा था। भले ही वो कैसी भी थी, पर उसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया। इनफैक्ट शनाया के साथ रिलेशन में आके मैंने ही उसे धोखा दिया था। आप बताएं मैं कैसे माइंड ना करूं। आशुतोष खुराना कुछ कहते कि उससे पहले ही बलराज खुराना गुस्से से बोले, शिवाय तो माइंड करे या ना करे, पर लोगों का क्या आशुतोष, उन्हें कैसे रोकोगे माइंड ना करने से। आज तुम्हारी लाडली बेटी की वजह से समाज हमारी कितनी बदनामी हुई है, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का। अरे पहले से ही खुराना कंपनी हमारे हाथ से जा चुकी है। ऊपर से तुमने पहले अयाना के साथ जो प्रोजेक्ट साइन किया था उसके लिए भी तुमने बैंक से इस घर पर लोन उठा लिया है। शनाया के इस कदम से ना जाने अब क्या होगा। तभी रोहिणी बलराज खुराना को शांत कराते हुए बोली, पापा आप टेंशन मत लीजिए, इस घर पर उठाए हुआ लोन तो हम चुका ही देंगे। बलराज खुराना ने रोहिणी को देखा, जैसे कह रहे हो कैसे चुकाएंगे। रोहिणी मुस्कुराकर बोली, पापा क्या आप भूल रहे हैं कि आपकी बड़ी पोती कितनी अमीर है, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होने पर हम वैसे भी लोन चुका ही देंगे। और रही बात शन्या की वजह से जो हमारी बदनामी हुई है उसकी तो आप फिक्र मत कीजिए, बस एक बार हमारे पास पैसा आ जाए वो अपने आप लोगों का मुंह बंद कर देगा। रोहिणी की बात सुन बलराज खुराना के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वही शिवाय की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई, पर उसने जैसे तैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल किया। वही रोहिणी शिवाय के पास आए और हल्के गुस्से से बोली, शिवाय आज मेरी बेटी से जो गलती हुई है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, समझे। रोहिणी की बात सुन शिवाय सवालिया नजरों से उसे देखने लगे, बाकी के लोग भी। रोहिणी फिर से बोली, अगर तुम शनाया के साथ पहले ही अपना रिश्ता आगे बढ़ा लेते तो आज शनाया को ये सब नहीं करना होता। अरे आखिर गलत ही क्या था इसमें, तुम दोनों की सगाई हो चुकी थी, फिर तुमने अपना रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ाया। फिर शक भरी नजरों से शिवाय को देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम आज भी अपनी उस पहली पत्नी अयाना से प्यार करते हो और अपने किसी मकसद के लिए यहाँ हो। रोहिणी की बात सुन शिवाय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए, जिससे ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि शिवाय के मन में आखिर चल क्या रहा है। शिवाय ने बिना किसी भाव के रोहिणी से कहा, मिसेस रोहिणी आप और आपका परिवार होगा मॉडल जमाने का, पर मैं नहीं हूँ, मैं अपने असूलों पर चलने वाला इंसान हूँ। और रही बात अयाना से प्यार करने की, तो ये बात आप सबको पहले से पता है कि मेरी और अयाना की शादी किन हालात में हुई थी, इसलिए ना तो मैं उससे प्यार करता हूँ और ना ही वो। तो प्लीज़ ये बात आप अपने दिमाग में जितनी जल्दी बिठा ले उतना अच्छा हो गया। इतना बोल शिवाय जाने लगा, फिर एकदम से रुक बिना पीछे मुँह बोला, और हाँ, अपनी बेटी की गलती को दूसरों की गलती बोल के उसे ढकना बंद कीजिए, आपकी इसी गलती की वजह से आज आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इतना बोल शिवाय वहां से चला गया। अब आगे शिवाय खुराना विला से बाहर आया और वहां से अपने अपार्टमेंट की ओर चला गया। कुछ ही देर में शिवाय अपने अपार्टमेंट पहुंच गया। अब आगे रोनी के जाने के बाद शनाया अभी भी हैरानी से गेट की ओर देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रोनी ने ऐसा क्यों किया, आखिर सारा इल्जाम उस पर कैसे लगा सकता है। उसे तो खुद को पता नहीं था कि शिवाय की जगह वो यहाँ कैसे आया। इधर मीडिया वाले बस अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे थे।
पर शनाया तो जवाब देने के हालत में थी ही नहीं। मीडिया वाले एक बार फिर से खुराना फैमिली की ओर मुड़े। वो कुछ सवाल करते कि तभी सबको कुछ गिरने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़ के देखा तो शनाया फर्श पर बेहोश गिरी हुई थी। शनाया को बेहोश होता देख युवराज, आशुतोष खुराना और रोहिणी जल्दी से भाग के उसके पास आए। शिवाय भी उसके पास आया, पर उसने आते वक्त एक मीडिया वाले को इशारा किया तो मीडिया वाले ने धीरे से अपना सर हिला दिया। मीडिया वाले ने अपने साथ आए मीडिया वालों के कान में कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मिस शनाया की इस हालत का जिम्मेदार हमें ही मान ले। वैसे भी हमें जो न्यूज चाहिए थी वो तो हमें मिल ही गई है। मीडिया वाले उसकी बात से सहमत हुए और सब चुपचाप वहां से चले गए। युवराज ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और रूम से बाहर आ गया। उसके पीछे बाकी सब भी आ गए। कुछ ही देर में सब खुराना मेंशन के अंदर थे। आशुतोष खुराना ने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने शनाया को चेक किया, फिर सबसे बोली, डोंट वरी, शायद घबराहट की वजह से बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इतना बोल डॉक्टर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सब शनाया के रूम से बाहर आ गए और उसके होश में आने का वेट करने लगे। सब लिविंग रूम में आए तो सबकी नज़र वही खड़े शिवाय पर गई, जिसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। ये देख आशुतोष खुराना उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रख बोले, देखो शिवाय, मैं जानता हूँ कि शनाया ने जो किया वो बहुत ही गलत है, पर बेटा वो अभी नादान है, उसे इतनी समझ नहीं और बस इसी नादानपन में उससे गलती हो गई। आई होप तुम इतना माइंड नहीं करोगे। आशुतोष खुराना की बात सुन शिवाय मन में बोला, आखिर खून तो आशुतोष खुराना का ही है और उस खून में संस्कार रोहिणी जैसी औरत के जो बस दूसरों के घर को तोड़ना जानती है, तो शनाया इस चीज में कैसे पीछे हट सकती है। शिवाय के मन में क्या बात चल रही है ये उसने अपने फेस पर शो नहीं होने दिया। उसने मायूस सा चेहरा बनाते हुए कहा, कैसे माइंड ना करो अंकल, आखिर मैंने शनाया की वजह से अयाना से अपना रिश्ता तोड़ा था। भले ही वो कैसी भी थी पर उसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया। इनफैक्ट शनाया के साथ रिलेशन में आके मैंने ही उसे धोखा दिया था। आप बताएं मैं कैसे माइंड ना करूं। आशुतोष खुराना कुछ कहते कि उससे पहले ही बलराज खुराना गुस्से से बोले, शिवाय तो माइंड करे या ना करे पर लोगों का क्या आशुतोष, उन्हें कैसे रोकोगे माइंड ना करने से। आज तुम्हारी लाडली बेटी की वजह से समाज हमारी कितनी बदनामी हुई है, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का। अरे पहले से ही खुराना कंपनी हमारे हाथ से जा चुकी है। ऊपर से तुमने पहले अयाना के साथ जो प्रोजेक्ट साइन किया था उसके लिए भी तुमने बैंक से इस घर पर लोन उठा लिया है। शनाया के इस कदम से ना जाने अब क्या होगा। तभी रोहिणी बलराज खुराना को शांत कराते हुए बोली, पापा आप टेंशन मत लीजिए, इस घर पर उठाए हुआ लोन तो हम चुका ही देंगे। बलराज खुराना ने रोहिणी को देखा जैसे कह रहे हो कैसे चुकाएंगे। रोहिणी मुस्कुराकर बोली, पापा क्या आप भूल रहे हैं कि आपकी बड़ी पोती कितनी अमीर है, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होने पर हम वैसे भी लोन चुका ही देंगे। और रही बात शन्या की वजह से जो हमारी बदनामी हुई है उसकी तो आप फिक्र मत कीजिए, बस एक बार हमारे पास पैसा आ जाए वो अपने आप लोगों का मुंह बंद कर देगा। रोहिणी की बात सुन बलराज खुराना के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वही शिवाय की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई, पर उसने जैसे तैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल किया। वही रोहिणी शिवाय के पास आए और हल्के गुस्से से बोली, शिवाय आज मेरी बेटी से जो गलती हुई है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, समझे। रोहिणी की बात सुन शिवाय सवालिया नजरों से उसे देखने लगे, बाकी के लोग भी। रोहिणी फिर से बोली, अगर तुम शनाया के साथ पहले ही अपना रिश्ता आगे बढ़ा लेते तो आज शनाया को ये सब नहीं करना होता। अरे आखिर गलत ही क्या था इसमें, तुम दोनों की सगाई हो चुकी थी, फिर तुमने अपना रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ाया। फिर शक भरी नजरों से शिवाय को देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम आज भी अपनी उस पहली पत्नी अयाना से प्यार करते हो और अपने किसी मकसद के लिए यहाँ हो। रोहिणी की बात सुन शिवाय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए, जिससे ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि शिवाय के मन में आखिर चल क्या रहा है। शिवाय ने बिना किसी भाव के रोहिणी से कहा, मिसेस रोहिणी, आप और आपका परिवार होगा मॉडल जमाने का, पर मैं नहीं हूँ, मैं अपने असूलों पर चलने वाला इंसान हूँ। और रही बात अयाना से प्यार करने की, तो ये बात आप सबको पहले से पता है कि मेरी और अयाना की शादी किन हालात में हुई थी, इसलिए ना तो मैं उससे प्यार करता हूँ और ना ही वो। तो प्लीज़ ये बात आप अपने दिमाग में जितनी जल्दी बिठा ले उतना अच्छा हो गया। इतना बोल शिवाय जाने लगा, फिर एकदम से रुक बिना पीछे मुड़े बोला, और हाँ, अपनी बेटी की गलती को दूसरों की गलती बोल के उसे ढकना बंद कीजिए, आपकी इसी गलती की वजह से आज आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इतना बोल शिवाय वहां से चला गया। अब आगे कुछ ही देर में शिवाय खुराना विला से बाहर आया और अपने अपार्टमेंट की ओर चला गया। कुछ ही देर में शिवाय अपने अपार्टमेंट के बाहर था।
शिवाय अंदर गया और जैसे ही दरवाजा बंद कर मुड़ा उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो जल्दी से आगे आया और अयाना को अपने गले से लगा लिया। अयाना ने भी शिवाय को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। शिवाय बस अयाना की आंखों में ही देखे जा रहा था। ये देख अयाना हल्का सा मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? शिवाय उसे फिर से अपने गले से लगाते हुए बोला, थैंक यू, अगर कल तुम नहीं होती तो शायद आज मैं तुम्हारे पास नहीं होता। शिवाय की बात सुन अयाना उससे हल्का सा दूर हुई और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, ऐसे कैसे मैं किसी को भी अपने पति का फायदा उठाने दे सकती हूँ? तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे रहते हुए कोई तुम्हें धोखे से भी अपना नहीं बना सकता, समझे? अयाना की इतनी जुनूनी भरी बातें सुन शिवाय के होंठों पर मुस्कान आ गई। शिवाय अयाना को लेके वही सोफे पर बैठ गया तो वही अयाना ने उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। शिवाय उसके सर सहलाते हुए बोला, अच्छा वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि वो शनाया आज ऐसा कुछ करने वाली है? शिवाय की बात सुन अयाना को कल की बात याद आ गई। फ्लैशबैक। कल शाम को अपने रूम में आने के बाद अयाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शिवाय ने उसे बता दिया था कि आज शनाया उसे अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में लेके जा रही है। अयाना ने भी शनाया को शिवाय पर शक न हो जाए जिस वजह से उसने शिवाय को जाने के लिए कह दिया। पर अब अयाना को लग रहा था कि जरूर शनाया को कुछ तो करने वाली है, इसलिए उसने अंश को कॉल करके अपने एक गार्ड को उस क्लब में भेज दिया था ताकि वो शनाया पर नजर रख सके। और उस गार्ड ने रोनी को उस वेटर को एक गोली देते हुए देख लिया था और उसने ये बात अयाना को कॉल करके बता दी। गार्ड की बात सुन अयाना को गुस्सा तो इतना आया कि शनाया की जान ले पर उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और जल्दी से शिवाय को मैसेज कर सब बता दिया। शिवाय ने भी टाइम रहते उसके मैसेज को पढ़ लिया था और जब रोनी शनाया को काम पूरा होने का सहारा कर रहा था तब शिवाय ने बड़ी ही चालाकी से रोनी की ड्रिंक से अपनी ड्रिंक चेंज कर दी थी। शिवाय बस नशे में होने का नाटक कर रहा था। वही शनाया जब शिवाय को रूम में लेके गई और फिर शावर लेने बाथरूम में चली गई थी तभी शिवाय उठ के उस रूम से चला गया था। और रोनी जिसको ड्रग्स ना नशा चढ़ चुका था, शिवाय ने उसको वेटर की मदद से उसे शनाया के कमरे में भेज दिया। मीडिया को खबर भी शिवाय ने अपने दोस्त के द्वारा दिलवाई थी जिससे इसमें शिवाय का नाम न आए। फ्लैशबैक एंड। शिवाय ने जब देखा कि अयाना ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने सर नीचे कर देखा तो अयाना सोचते सोचते ही सो चुकी थी। ये देख शिवाय के होंठों पर मुस्कान आ गई। शिवाय ने उसे गोद में उठाया और उसे लेके अपने रूम में चला गया। इधर मल्होत्रा मेंशन में दादी और सोनिया ने न्यूज देख ली थी। शनाया की इस हरकत से दादी ने अफसोस करते हुए अपना सर हिलाते हुए कहा, जैसी माँ वैसे ही बेटी है, ना जाने और क्या देखना पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आत कि आखिर ये लोग जींद ही क्यों है। अरे ऐसे ऐसे कारनामे करने के बाद भी ये लोग जी कैसे सकते हैं। सोनिया दादी को शांत करते हुए बोली, माँ छोड़िए ना उन लोगों को याद करके, क्यों आप अपना मूड खराब कर रही है। और वैसे भी कुछ लोग हद से ज्यादा ही बेशर्म होते हैं, उन्हें बस पैसे से मतलब, उनके हिसाब से अगर पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है, पैसे के आगे उनके लिए अपनी इज्जत की भी कोई वैल्यू नहीं है। सोनिया की बात पर दादी ने हाँ में सर हिल दिया। इधर खुराना विला में शनाया को होश आ गया था। वो बस अपने रूम में बेड पर लेटी कल के बारे में सोच रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय की जगह रोनी कैसे आया। हाँ, उसे इस बात का अफसोस बिल्कुल नहीं था कि उसने कल शिवाय को धोखा दिया था। अफसोस होता भी कैसे, शनाया के लिए सब कुछ नया तो नहीं था, वो तो पहले ही ये सब करती आ रही थी। और उसने और रोनी ने भी ना जाने कितनी ही रातें एक साथ बिताई थी, पर वो दोनों कभी सबके सामने नहीं आए थे। पर आज उनकी हरकतें सबके सामने आ गई थी और इस बार दोनों ने ये जानबूझ के किया भी नहीं था। शनाया बस रोनी के पैसों पर रश करने के लिए उसके साथ रात बिताती थी, वरना उसे कोई रोनी से लगाव नहीं था। शनाया ने अपना सर झटका और उठ के बाथरूम में चली गई। कुछ देर में शनाया फ्रेश होके उसने अपना कपड़े चेंज किए और अपने रूम से निकल नीचे आ गई। इस वक्त लंच का टाइम हो गया था तो शनाया सीधा डाइनिंग टेबल के पास चली गई। डाइनिंग टेबल पर पहले ही बलराज खुराना, आशुतोष खुराना, युवराज और रोहिणी बैठे थे। शनाया उनके पास जाते हुए मुस्कुराकर बोली, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इतना बोल वो जैसे ही बैठने को हुई कि बलराज खुराना अपनी चेयर से उठे और शनाया की बाह पकड़ उसे अपनी तरफ किया और खिंच के एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। शनाया के साथ साथ बाकी सब भी हैरानी से अपनी अपनी चेयर से खड़े हो गए और वही शनाया अपने गाल पर हाथ रखे अपनी आंसुओं से भरी आंखों में हैरानी से बलराज खुराना को देख रही थी। अब आगे शनाया के साथ साथ बाकी सब भी हैरानी से अपनी अपनी चेयर से खड़े हो गए और वही शनाया अपने गाल पर हाथ रखे अपनी आंसुओं से भरी आंखों में हैरानी से बलराज खुराना को देख रही थी।
शनाया ने हकलाते हुए कहा, दादू आपने मुझे। उसने इतना ही कहा था कि बलराज खुराना ने गुस्से से कहा, चुप रहो शनाया, अपना मुंह खोल के मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? और अगर ये सब करना ही था तो मीडिया के सामने इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आज तुम्हारे साथ साथ हमारी इज्जत भी सरेआम नीलाम हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि शायद तुमने अब शिवाय को हमेशा के लिए खो दिया है। तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे नहीं लगता कि शिवाय अब तुम्हें अपनाएगा। बलराज खुराना की बात सुन शनाया के हाथ पैर कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। शिवाय तो जैसे उसके दिमाग से ही निकल गया था। पर अब जाके उसे होश आया था कि हाँ, शिवाय को भी तो ये पता है और उसने अभी तक शिवाय को भी नहीं देखा है। इसका मतलब साफ है कि शिवाय अब उससे रिश्ता खत्म कर देगा। रिया को देख बलराज खुराना ने गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से शिवाय हमारे हाथ से चला जाएगा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि शिवाय उस अयाना को बर्बाद करने की कितनी बड़ी कड़ी है? अगर वो हमारे हाथ से चला गया तो अयाना को हम कभी बर्बाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, कैसे भी करके शिवाय को खुद से दूर मत जाने दो। और ये कैसे करना है ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। बस कुछ दिन और उसके बाद सब हमारी मुट्ठी में होगा। इतना बोल बलराज खुराना वहां से चले गए। वही शनाया ने एक नज़र सबको देखा, फिर जल्दी से घर से बाहर चली गई। इधर शिवाय और अयाना एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे। तभी शिवाय के घर की डोर बेल बजी, पर शिवाय और अयाना इस बात से बेखबर आराम से सो रहे थे। वही बाहर खड़ी शनाया लगातार शिवाय के घर की डोर बेल बजा रही थी। उसने घर से निकलने से पहले ही पता कर लिया था कि शिवाय कंपनी में है या नहीं। जब उसे पता चला कि शिवाय कंपनी में नहीं है तो वो सीधा शिवाय के घर के लिए निकल गई। शनाया शिवाय के डोर ना खोलने की वजह से अब शनै परेशान हो गई थी। वो लगातार डोर बेल बज रही थी। इधर अयाना डोर बेल की आवाज़ सुन उठ चुकी थी। उसने एक नज़र शिवाय को देखा जो अब भी आराम से सो रहा था। ये देख उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वो जैसे ही वहां से उठने को हुई कि उसके दिमाग में कुछ आया। ना चाहते हुए भी उसे शिवाय को उठान पड़ा। अयाना शिवाय को उठाते हुए बोली, शिवाय उठो, जाओ दरवाजा खोलो, शायद शनाया है। अयाना की बात सुन शिवाय ने अपनी आंखें खोली और हैरानी से अयाना को देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि बाहर शनाया ही होगी? अयाना टेढ़ी स्माइल के साथ बोली, कांड करने के बाद उसे डर तो लगेगा कि कहीं तुम उस छोड़ तो ना दो, इसलिए अपने होने वाले पति को मनाने आए हैं। जाओ दरवाजा खोलो। अयाना की बात सुन शिवाय ने घूर के उसे देखा, फिर उठ के अपने कपड़े सही कर दरवाजा खोलने चला गया। वही अयाना भी उठी और बाथरूम में चली गई। इधर शिवाय लिविंग रूम में आया और जैसे ही दरवाजा खोने जाने वाला था कि तभी उसकी नज़र अयाना के कोट पर पड़ी जो वही सोफे पर रखा हुआ था। उसने जल्दी से उस कोट को उठाया और भाग के अपने रूम में जाके उसे अलमारी में रख दिया। वो जल्दी से बाहर आया और अपनी आंखें मालता हुआ उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही शनाया जल्दी से अंदर आए और शिवाय के एकदम से गले लग गई। उसके गले लगते ही शिवाय ने एक झटके से उसे खुद से दूर कर दिया। शिवाय गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कितनी बार बोला है शनाया, मेरे साथ ऐसी हरकतें मत किया करो, और अब तो बिल्कुल नहीं घिन आती है मुझे तुमसे। क्यों आए हो अब यहाँ? क्या मुझे धोखा देके ये देखने आए हो एक मैं किस हाल में हूँ, या मेरी हालत पर हंसने आए हो? अरे तुम्हारी वजह से मैंने अयाना को डिवोर्स तक दे दिया। भले ही हमारे बीच में प्यार नहीं था, पर कम से कम उसने मुझे धोखा तो नहीं दिया। पर तुमने क्या किया? मेरे विश्वास, मेरे प्यार को एक पल में तोड़ दिया। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें किसी और के साथ नाजायज संबंध बनाने पड़े? इतना बोल शिवाय ने अपना चेहरा फेर लिया। वही शनाया शिवाय की बातें सुन घबरा गई थी। शिवाय की बातों से साफ पता चल रहा था कि शिवाय शनाया को माफ नहीं करने वाला। आखिर शिवाय की एक्टिंग थी ही ऐसी। शनाया क्या रूम में खड़ी अयाना भी एक बार गुस्से से भर उठी उसकी बातें सुन। आखिर शिवाय की बातें इतनी रियल लग रही थी कि किसी को भी उसकी एक्टिंग पर शक ना हो। रूम में खड़ी अयाना ने खुद से कहा ये कंस्ट्रक्शन डिजाइनर बन गया, इसे तो फिल्मों में होना चाहिए था। फिर अपने पेट पर हाथ रख, क्यों बेबी, तुम्हारा पापा एक्टिंग बहुत मस्त करते हैं ना। इतना बोल वो मुस्कुरा दी। वही बाहर खड़ी शनाया रोते हुए शिवाय के पास आते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो। शिवाय उस वक्त में नशे में थी, मुझे कुछ होश नहीं था, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब मैं तुम्हें उस रूम में लेके गई थी तो वहां रोनी कहाँ से आया। शनाया की बात सुन शिवाय के फेस पर हल्की सी डेविल स्माइल आ गई, पर उसने जल्दी से उस स्माइल को छुपा लिया। शिवाय हैरानी से शनाया से बोला, मुझे लेके गई थी मतलब? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, तुम कहना क्या चाहती हो?
शनाया फलो फलो में बोली, वो तुम नशे में थे ना, इसलिए मैं तुम्हें उस रूम में लेके गई थी। शिवाय हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, क्या नशे में? पर मैंने तो ड्रिंक की ही नहीं थी। और 1 मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम नशे में थी, तो फिर तुम मुझे रूम में कैसे लेके गई? शिवाय का सवाल सुन शनाया को समझ आया कि उसने फलो फलो में क्या बोल दिया है। शिवाय हैरानी से शनाया से बोला, मुझे लेके गई थी मतलब? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, तुम कहना क्या चाहती हो? शनाया फलो फलो में बोली, वो तुम नशे में थे ना, इसलिए मैं तुम्हें उस रूम में लेके गई थी। शिवाय हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, क्या नशे में? पर मैंने तो ड्रिंक की ही नहीं थी। और 1 मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम नशे में थी, तो फिर तुम मुझे रूम में कैसे लेके गई? शिवाय का सवाल सुन शनाया को समझ आया कि उसने फलो फलो में क्या बोल दिया है। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय की बात का क्या जवाब दे। शिवाय शनाया को घूरते हुए बोला, बोलो शनाया, बताओ मुझे। शनाया हकलाते हुए बोली, वो उस वक्त मैं पूरे तरीके से नशे में नहीं थी, मुझे थोड़ा थोड़ा होश था, बस इसलिए मैं तुम्हें आराम करने के लिए उस रूम में ले गई थी। अपनी बात बोल शनाया ने एक चैन की सांस ली। वही शिवाय उसकी बात सुन मन में बोला, क्या चालाक लोमड़ी है ये लड़की, कितनी आसानी से झूठ बोल देती है। शनाया ने जब शिवाय को चुप देखा तो वो उसके पास जाने लगी कि तभी शिवाय अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, शने दूर रहो मुझसे। और तुम्हारे धोखे को भुला नहीं हूं मैं, समझी, इसलिए जाओ यहाँ से। शन्या ने रोते हुए कहा, प्लीज शिवाय मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे खुद से दूर मार करो, प्लीज शिवाय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझसे रिश्ता मत तोड़ो। शिवाय ने अपने हाथ में पहनी हुई सगाई की अंगूठी को निकाल के शनाया के हाथ में देते हुए कहा, शनाया मैं बातों को बार बार नहीं दोहराता, इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से प्लीज, वरना मैं क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। शनाया कुछ कहती कि शिवाय गुस्से से चिल्लाया, शनाया गो। शिवाय की इतनी तेज आवाज सुन शन्या घबरा गई और जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिवाय ने दरवाजा बंद किया और फिर चैन की सांस ली। शिवाय के दरवाजा बंद करते ही अयाना वहां आ गई। उसने एक नज़र शिवाय को देखा, फिर हंसने लगी। शिवाय ने जब उसे हंसते हुए देखा तो उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, बड़ी हंसी आ रही है, अभी बताता हूँ, रुको। इतना बोल उसने एकदम से अयाना को पकड़ लिया, पर अयाना इस बार भी खिलखिला के हंस पड़ी और शिवाय उसकी हंसी में खोसा गया। अगले दिन मल्होत्रा परिवार में जहां आज मेहंदी का फंक्शन मनाया था जा रहा था, तो वही खुराना परिवार के घर के बाहर आज ताला लग रहा था। शिवाय खुराना मेंशन के बाहर खड़ा एक देविल मुस्कान के साथ उस मेंशन को देख रहा था, तो वही खुराना परिवार बस अपने घर को ताला लगते हुए देख रहे थे। जिस बैंक से आशुतोष खुराना ने मेंशन के ऊपर लोन उठाया था, वही बैंक वालों ने आज मेंशन को अपने कब्जे में ले लिया था और उसे सील कर दिया था। और अगले दिन इस बंगले की नीलामी थी। बलराज खुराना अपनी आंखों में नफरत लिए गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोले, ये सब उस अयाना की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से आज हम सब बेघर हो गए हैं। उसी के प्रोजेक्ट के लिए हमने बैंक से इस घर पर लोन उठाया था और उसी प्रोजेक्ट को उस अयाना ने कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से आज हमारा घर नीलाम होने को है। मैं उस अयाना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे और उसके परिवार को ऐसी मौत दूंगा कि वो फिर कभी इस धरती पर जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगी। बलराज खुराना की बात सुन शिवाय के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसने खुद से कहा, बलराज खुराना, लोगों को अपने रास्ते से हटाना तो तुम्हारा पुराना काम है, पर इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। भले ही तुमने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया था, पर अपने प्यार, अपनी आयु को मैं तुम्हें नहीं, कुछ नहीं करने दूंगा, कुछ नहीं। अभी तो मेरी बीवी ने सिर्फ तुम्हारे सर से छत को छीना है, आगे आगे देखो तुम्हारा वो क्या क्या छीनती है। इतना बोल वो डेविल स्माइल करने लगा। बैंक वाले जो अपने साथ कुछ पुलिसकर्मी को भी लेके आए थे, वो मेंशन को सील करके वहां से चले गए। मेंशन के गेट के बाहर खुराना परिवार खड़ा था और वही मीडिया वाले अपने अपने कैमरा में ये सब लाइव दिखा रहे थे। मल्होत्रा मेंशन में दादी सोनिया और रूबी मासी बैठी न्यूज में इस ब्रेकिंग न्यूज को देख रही थी। तीनों के फेस पर एक स्माइल थी। तीनों जानती थी कि ये अयाना का ही किया धरा है। आखिर अयाना के अलावा और कर भी कौन सकता है। तभी अंजलि वहां आए और उसने टीवी बंद कर दी। उसके टीवी बंद करते ही तीनों ने उसे घूरा तो अंजलि अपनी कमर पर हाथ रख बोली, बाहर मेहंदी की रस्म के लिए सब आपका वेट कर रहे हैं और अब है कि यहाँ न्यूज देख रही है। दादी मुंह बनाते हुए बोली, हम न्यूज नहीं, हम तो उन घटिया लोगों को बर्बादी का तमाशा देख रहे, बड़ा मजा आ रहा है। अंजलि वैसे ही उन्हें घूरते हुए बोली, उनका तमाशा बाद में देख लीजिएगा, अभी चलिए, वरना मैं अभी अयाना को भेज रही हूँ।
अयाना का नाम सुन तीनों अपनी जगह हार खड़ी हो गई। दादी वहां से जाते हुए बोली, जा रहे हैं, उस हिटलर को बुलाने की जरूरत नहीं है। दादी की बात सुन अंजलि को हंसी आ गई और वही सीढ़ियों पर खड़ी अयाना की भौहें तन गई। उसने अपनी तीखी आवाज में कहा, तो हम हिटलर है दादी। अयाना की आवाज सुन दादी के कदम जो धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहे थे वो एकदम स्पीड पड़कते हुए वहां से चली गई। उन्हें ये भी होश न रहा कि उनकी उम्र क्या है और उन्हें ऐसे भागने से वो गिर भी सकती है। उन्हें बस अपने ऊपर तीखी नजरें बनाए हुए अयाना का खौफ था और वो सीधा वहां से चली गई। उनके जाते ही सोनिया, रूबी और अंजलि को हंसी आ गई और वही अयाना के फेस पर भी स्माइल आ गई। अब आगे इधर शिवाय के अपार्टमेंट में खुराना परिवार बैठा हुआ था। अब खुराना मेंशन में तो ताला लग गया था तो बेचारे जाते भी कहा, इसलिए शिवाय उन्हें खुराना कंपनी से मिले हुए अपार्टमेंट में ले आया। सारे लोग सोफे पर बैठे हुए थे। शिवाय ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोला, आप लोग यहाँ रह सकते हैं जब तक आपके रहने का इंतजाम नहीं हो जाता। अब ये फ्लैट भी मुझे खुराना कंपनी की ओर से मिला है तो क्या पता मिस अयाना इसे भी छीन ले। बलराज खुराना जो वहीं बैठे थे वो शिवाय से बोले, हाँ शिवाय, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी अगर हम यहाँ रहे तो उस अयाना को तुम गुमराह नहीं कर पाओगे और हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उनकी बात सुन शिवाय ने बस हमें सर हिला दिया। कुछ देर बाद बलराज खुराना सोफे से उठे और बाकी सब से बोले, आई थिंक हमें चलना चाहिए, अभी थोड़ा बहुत केश है मेरे पास कि हम लोग 1 या 2 दिन तक किसी होटल में स्टे कर पाए, और वैसे भी बस 2 दिन की बात और है, उसके बाद उस अयाना का खेल खत्म करना है। बलराज खुराना की बात सुन शिवाय को गुस्सा तो बहुत आया पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। शनाया ने एक नज़र सबको देखा, फिर शिवाय को उसने मन में कहा, अभी सबके सामने शिवाय से माफ़ी मांग लेती हूँ, अकेले में तो ये मेरी बात भी नहीं सुनता, सबके सामने माफ़ी मांगूंगी तो कुछ ज़्यादा कहा भी नहीं पाएगा। इतना वो उठी और शिवाय के पास जाके एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ने से शिवाय एकदम से सकपका गया, पर जैसे ही उसने हाथ छुड़वाना चाहा कि तभी उसकी नज़र सब पे गई जो उन दोनों को ही देख रहे थे। शिवाय ने अपने हाथ को उसके हाथ से नहीं छुड़वाया। शनाया शिवाय का हाथ पकड़े वही घुटनों के बाल बैठ गई और अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शिवाय, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर प्लीज़ उस वक्त मैं नशे में थी। मैंने आज तक तुम्हें अलावा किसी और लड़के के बारे में सोचा तक नहीं है, प्लीज़ शिवाय, बस एक बार माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। शिवाय शनाया की चल को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि शनाया सबके यहाँ होने का फ़ायदा उठा रही है। उसने भी शनाया को पकड़ उठाया और प्यार से बोला, सॉरी शनाया, मैं कल थोड़े गुस्से में थे। हाँ जानता हूँ कि तुमसे गलती हुई है, पर उस वक्त तुम नशे में थी और इस टाइम किसी भी इंसान से गलती ही जाती है, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं अपने रिश्ते को नहीं तोड़ूंगा, तुम आज भी मेरी होने वाली वाइफ हो। शिवाय की बात सुन शनाया खुश हो गए और शिवाय के गले लग गई। शिवाय ने भी सबके सामने उसे गले से लगा लिया, अब क्या ही करता। कुछ देर बाद खुराना परिवार वहां से चले गए। शनाया वहां से जाना तो नहीं चाहती थी पर शिवाय के समझाने से चली गई। उनके जाने के बाद शिवाय ने एक गहरी सांस ली, तभी उसका फोन बजा तो फोन पर लव शो हो रहा था। ये देख शिवाय के फेस पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से कॉल अटेंड कर लिया। तभी सामने से आवाज आई, शिवाय कहाँ हो तुम, क्या वो लोग अभी तक वही है? शिवाय ने सोफे पर बैठते हुए कहा, नहीं आयु, वो लोग बस अभी अभी निकले ही है, वो किसी होटल में स्टे करने का बोल रहे थे। अयाना ने धीरे से कहा, ठीक है करने दो स्टे, अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि उन्हें रुकने के लिए एक छत तक ना दूं। उसकी बात पर शिवाय को हंसी आ गई तो वही अयाना भी हंस दी। कुछ देर बाद अयाना बोली, शिवाय शाम को महिला संगीत है, क्या तुम आओगे? शिवाय ने कुछ सोचा फिर बोला, कंफर्म नहीं है, अगर आप आया तो जरूर आऊंगा, अब तुम तो जानती हो ना, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता हम लोगों की नजरों के सामने नहीं आ सकते। शिवाय की बात सुन अयाना के फेस की खुशी कहीं गायब सी हो गई। उसका बहुत मन था शिवाय के साथ डांस करने का, पर शिवाय तो शायद आएगा ही नहीं। पर उसने सिचुएशन समझते हुए शिवाय की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है शिवाय, अगर तुम्हें लगे कि तुम आ सकते हो तो आ जाना। कुछ देर बाद दोनों ने कॉल कट कर दिया। शाम को 8 बजे मल्होत्रा मेंशन आज किसी सितारों की तरफ चमक रहा था। महिला संगीत के लिए मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे। इधर अयाना अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसने आज सिल्वर कलर का डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था जिसमें अयाना आज बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। वही बालों को हल्का कर उसने खुला छोड़ दिया था और बालों की साइड मांग निकाल के उसने बीच में थोड़ा सा सिंदूर लिया और अपनी मांग में भर लिया और उसे अपने बालों से अच्छे से छुपा लिया। फिर गले में अपना मंगलसूत्र पहना और उसने नीचे एक नेकलेस जिसकी वजह से मंगलसूत्र छिप गया था।
अयाना ने हाथों में चूड़ियां पहनी और माथे पर छोटी सी स्टोन बिंदी लगा के एक नज़र उसने आईने में खुद को देखा तो सच में आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कुछ सोच काजल उठाया और अपनी आंखों में डाल लिया, फिर हल्के कलर की लिपस्टिक लगा ला। बस इतने में ही ययन कहर ढा रही थी। उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा, फिर बेड की ओर चली गई। उसने कुछ सोच शिवाय को मैसेज किया, शिवाय आओगे ना संगीत में। उधर से शिवाय का मैसेज आया, सॉरी आयु मैं नहीं आ पाऊंगा, आज कुछ काम आ गया है, प्लीज सॉरी। शिवाय का जवाब मिलते ही अयाना के चमकते हुए चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। पर उसने शिवाय को इट्स ओके का मैसेज किया, फिर बुझे मन के साथ नीचे चली गई जहां सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दे। बाय बाय।